बेगम साहिबा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो, सुन रही हूँ। बेगम साहिबा, छोटे साहब से कहें कि वो जमल बीबी को तलाक ना दें। मैं ऐसा कब चाह रही हूँ, वो तो बस फारिस ही है जो। जमल बीबी की कोई गलती नहीं है। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मैं जानती हूँ बेगम साहिबा, ये जो कुछ हो रहा है अरीबा बीबी की वजह से हो रहा है, बल्कि ये सब अरीबा बीबी करवा रही हैं। तुम इतने यकीन से सब कैसे कह सकती हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं जो कुछ कह रही हूँ सच कह रही हूँ। तुम्हारे पास क्या सबूत है? अरीबा बीबी फोन पर एक लड़के से बात कर रही थी कि वो जमल बीबी को अगर तलाक दिलवा दे तो वो उसे 4 लाख रुपया देंगी। क्या? जी बेगम साहिबा। मैं यहाँ नहीं आना चाहिए था फरहान। वो मैं तुम्हारा हाल पूछने आया था जमल। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं यहीं पर हूँ? अब मुझे किसी से पता चला था कि तुम यहाँ हो। तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो फरहान? क्योंकि तुम मुझे पसंद। फरहान प्लीज, आइंदा ये बात मत कहना। हाँ ठीक है, जैसे तुम चाहो। फरहान प्लीज माइंड मत करना कि मैं मुझे तुम्हें यहाँ से जाने का कहना है। फारिस के घर से कोई भी आ सकता है, तो किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो उनका शक मजीद मजबूत हो जाएगा। ओके, जाता हूँ मैं, मगर मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारे और फारिस के दरमियान सब ठीक है ना? ठीक नहीं भी है तो हो जाएगा, और हस्बैंड एंड वाइफ में तो ऐसे मसले होते रहते हैं। इस बात की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। और फरहान प्लीज आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करिए। नहीं आऊँगा। सकीना क्या कह रही है? क्या कह रही है? तुमने जमल और फारिस की डिवोर्स कराने के लिए किसी लड़के को पैसे देने का वादा कर रखा था। क्या आंटी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सकीना ने फोन पर सब तुम्हारी बातें सुन ली हैं। आंटी मैं बता रही हूँ आपको, ये इल्जाम लगा रही है मुझ पर, एक दफा फिर मुझ पर इल्जाम लगा रही है ये। ना तो मेरा पहले वाला इल्जाम झूठा था और ना ही ये वाला। तुम तो झूठ बोल रही हो, तुम बकवास कर रही हो। अरीबा तमीज से बात करो। तमीज से बात करूं? आपके घर की मुलाजमा दूसरी बार मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगा रही है और आप कह रही हैं तमीज से बात करूं। ये इल्जाम नहीं है अरीबा बीबी, इस बार मैंने वो गलती नहीं की जो पहले की थी। इस बार मेरे पास मेरी बात का सबूत है। सबूत? क्या मतलब, क्या सबूत है तुम्हारे पास? ऑडियो चलाओ सकीना। अब तो मैं खुद भी फारिस को फोर्स करूंगी कि वो जमल को तलाक दे दे। बस जैसे ही जमल की तलाक हो जाएगी तुम्हें तुम्हारे बाकी के 3 लाख में मिल जाएंगे, और 1 लाख मेरी तरफ से इनाम के तौर पे। तुमने काम जो इतना जल्दी कर दिया। अच्छा सुनो, बाद में बात करती हूँ। ये सब क्या है अरीबा? आंटी वो मैं आपको बताती हूँ दरअसल क्या हुआ था। कौन सा झूठ बोलोगी? बोलो। अब ये कहोगी कि सब झूठ है, ये इल्जाम है तुम पर, ये कोई साजिश है तुम्हारे खिलाफ? अब क्या कहोगी अपनी सफाई में? बोलो, अब चुप क्यों हो तुम? बल्कि अब तुम नहीं, मैं कहूंगी तुम निकल जाओ इस घर से अभी, इसी वक्त। अब एक बार मेरी बात सुने, मैं आपको समझाती हूँ ना क्या हुआ था। कहा ना, निकल जाओ। जस्ट नाउ लीव माई होम। आंटी प्लीज मेरी बात तो सुने, मुझे एक बार बोलने का मौका तो दे। तुम ऐसे नहीं सुनोगी। आंटी निकलो मेरे घर से। आंटी प्लीज मेरी एक बार, चली जाओ यहाँ से। आंटी मेरी बात सुनिए प्लीज, एक बार फारिस को तो आने दे। फारिस तुमसे अब एक ही बात करेगा और वो भी तलाक की। आंटी दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना तुम।
अब तुम्हारी हमारे घर में कोई जगह नहीं है। आंटी प्लीज एक बार बात सुन ले, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांग रही हूँ ना आंटी प्लीज। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना हमें। बर्बाद जो इस घर का रुख किया तुमने। अरीबा, तुम्हारा जुर्म नाकाबिले तलाफी है। आंटी प्लीज ऐसा मत करे आंटी, मुझे अंदर निकल जाओ हमारे घर से और हमारी जिंदगियों से। मनाहिल, चलो अंदर, चलो। मनाहिल, कॉल करो फारिस को और अपने अंकल को भी बुलाओ। फौरी तौर पे इन दोनों को घर बुलाओ। आज मैं उनसे बात करके छोड़। डिवोर्स पेपर्स तैयार हुए? मुझे शाम तक चाहिए। ओके। हेलो, हाँ मनाहिल बोलो। क्या? काश पलटे वो सारी शामें जब तेरे पास थे हम, फर्जी लगती थी दुनिया सारी, बहुत खास थे हम तेरी यादों के महवर में मखमूर हुए, मखमूर हुए। अरीबा, तुम? अरे क्या हुआ मेरी बच्ची? हाँ? अरीबा, अरीबा, अरे बोलो ना, क्या हुआ है? हाँ? अच्छा अच्छा, रो मत, अंदर आ जाओ। हाय हाय। अब तो मैं खुद भी फारिस को फोर्स करूंगी कि वो जमल को तलाक दे दे। बस जैसे ही जमल की तलाक हो जाएगी तुम्हें तुम्हारे बाकी के 3 लाख भी मिल जाएंगे और 1 लाख मेरी तरफ से इनाम के तौर पे। तुमने काम जो इतना जल्दी कर दिया। अच्छा सुनो, बाद में बात करती हूँ। सुन लिया तुमने? सुन लिया अपने कानों से तुमने सब कुछ बोलो, तबसरा करो इस पे। कह दो कि सब कुछ झूठ है। वो ये कि हम तुम्हारी लाडली बीवी पे कोई इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फारिस, इस लड़की ने एक बार फिर हमें धोखा दिया। लड़की? इस कदर विशियस लड़की है ये, और ये सब आपकी गलती है। आपने उसे घर में आने की इजाजत दी थी। मुझे लगा बिन बाप की बच्ची है, एक बार माफ करना बनता है, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। जी, ये बिन बाप की बच्ची हमें हमारे घर से निकालने की प्लानिंग कर रही है। मैं आता हूँ। रुको फारिस। कहाँ जा रहे? मैं अरीबा से पूछने जा रहा हूँ। क्या पूछने जा रहे हो फारिस? इसके बाद बेवकूफ कुछ पूछना बाकी रह गया है? पूछूंगा कि ये सब क्यों किया उसने? पूछ लेना, सब कुछ पूछ लेना, लेकिन उसे इस घर में वापस लाने की गलती मत कर। ये तुमने क्या किया रीबा, क्या किया तुमने? मुझसे गलती हो गई अम्मी। कितनी गलतियां करोगी, कितनी और गलतियां करोगी अरीबा? मुझे कुछ पता ही नहीं चला अम्मी, सब कुछ होता चला गया। ये सब एक लम्हे में नहीं हुआ अरीबा, जो तुम्हें पता नहीं चला। बेटी होकर तुमने ये किया, इतना घटिया काम। मेरी तरबियत का तो तुमने जनाजा निकाल ही दिया था। मेरी कोख की लाज रख लेती अरीबा। ज्वाला आंटी ने मुझे घर से निकाल दिया, अम्मी वो मुझे वापस घर में नहीं रखेंगी। या अल्लाह, मैं क्या करूं मैं? रीबा आपने बहुत गलत किया है, तो मैं और क्या करती। मेरे ही घर में मुझे जमल का वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अब वो उस घर में आपका वजूद बर्दाश्त नहीं करेंगी। तुम तो सिर्फ बेघर हुई हो ना रीबा, अरे हम तो बेइज्जत हो गए हैं।
क्यों किया तुमने ये सब अरीबा? मैंने ये सब तुम्हारी मोहब्बत में किया फारिस। मोहब्बत में ऐसा कोई करता है? मुझसे हो गई ना गलती। बहुत बड़ी गलती हुई है तुमसे। मुझे सिर्फ तुम चाहिए थे फारिस। मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर कैसे कर सकती थी? इतनी बड़ी हरकत इसलिए की है तुमने सब? प्लीज फारिस, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन तुम मुझे छोड़ना मत, खुदा के मुझे छोड़ना मत, मैं मर जाऊंगी फारिस। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? मोहब्बत करता हूँ तुमसे अरीबा। सच में? हाँ, लेकिन मॉम डैड अब तुम्हें वापस घर नहीं आने देंगे। तो तुम उनको राजी करो ना फारिस। वो नहीं मानेंगे। तुम उन्हें मनाओगे ना? मैं अब बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन फिर भी फारिस, मैं ऐसे तुम्हारे साथ कैसे रहूंगी? अब सब्र करो। जो तुमने किया है ना, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। नाहिल, बोलो। समर, क्या बात है बेटा? क्यों रो रही हो? किसका फोन था? मिनाहिल। मिनाहिल का? क्या कह रही थी? सब कुछ अरीबा ने किया था। अरीबा ने? सब कुछ अरीबा ने किया था मॉम। वो इस कदर गिर जाएगी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे पहले ही पता था। शुक्र अल्लाह ताला, मेरी बेटी की बेगुनाही साबित हो गई। मैं तुम्हारे डैड को बता के आती हूँ। अभी खाना लाऊं? नहीं। सुनो, अम्मी की तबीयत अब कैसी है? तो जाके देख लो, अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। बोलो फारिस, हो गई तुम्हारी बात अरीबा से? जी डैड वो बहुत शर्मिंदा है। अब हमें उससे और उसकी शर्मिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये कि अब तो अरीबा को तलाक। डैड ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, तुम अरीबा को तलाक दोगे इसलिए कि अब मैं उसे अपने खानदान का हिस्सा नहीं बना सकता। लेकिन डैड वो बहुत शर्मिंदा है, उसने बहुत माफिया मांग ली है। बहुत माफिया मांग ली उसने और बहुत माफ कर दिया हमने, लेकिन आप नहीं। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अच्छा तो ठीक है फारिस, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। अच्छी तरह सोच समझ के फैसला करना। अब तुम अरीबा को तलाक देने के बाद ही इस घर में रह पाओगे। ये फैसला मेरा और तुम्हारी मां का है, लेकिन तुम अपना फैसला बहुत सोच समझ के करना। What is your choice? अरीबा या फिर ये घर?
अरे भाभी, क्या कर रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं? इस घर से जा रही हूँ, और कहाँ जा रही हूँ ये तुम्हारा और अम्मी का मसला नहीं है। लेकिन अरीबा आपी, बस जाओ यहाँ से, जाओ ना। नहीं वारिस, अब नहीं। अब मैं अपनी बेटी का मजीद तमाशा नहीं बनवा सकता। तमाशा कैसा शाबाश? देखो, हम सब आए हैं अपनी समल को लेने के लिए। जी भाई साहब, देखें फारिस भी आया है, वो अपनी इस हरकत पे बहुत शर्मिंदा है। जिस तरह ये मेरी बेटी को घर छोड़कर गया है, इसकी तलाफी कौन करेगा? हाँ बताओ वारिस, इसका कफारा कौन अदा करेगा? देखो शमाल, अगर देखा जाए तो सारी गलती जो है वो फारिस की नहीं है। मेरा ख्याल है कि कोई भी गैरतमंद मर्द होता तो वो यही करता जो फारिस ने किया है। तुम समझ सकते हो इस बात को। अगर फारिस की गलती नहीं है तो फिर किसकी है? अरीबा की, उसी ने फारिस को भड़काया था। तो फिर सजा भी उसी को मिलनी चाहिए। मिल तो रही है, वो अपनी माँ के घर पे है और अब वो वहीं रहेगी। नहीं, मुझे ये वाली सजा नहीं मंजूर। तो फिर आप लोग क्या चाहते हैं? अब फारिस को ये फैसला लेना पड़ेगा, या अरीबा या जमल। फारिस अब इन दोनों में से किसी एक के साथ रह सकता है। अगर ये जमल को अपने साथ रखना चाहता है तो इसे अरीबा को तलाक देना होगा। अम्मी, अरीबा आपे घर छोड़ के जा रही हैं। अच्छा, क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? अब उसके किसी अमल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ जाती है जाने दो। ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ मैं। अरे इसने अपनी जिंदगी तो जहन्नुम बना ही ली है, लेकिन अब हमारी भी करके छोड़ेगी। कल को अगर राफेल की माँ को पता चल गया तो क्या वो रिश्ता खत्म करने नहीं आ जाएंगी? मैं तो अभी से ये बात सोचकर हलकान हो रही हूँ। इसलिए तुम अरीबा की फिक्र मत करो। अपने घर की जन्नत को छोड़कर और जिस जन्नत में रहना चाहती है उसे रहने दो। इसी में इस घर का सुकून है। मैं आप लोगों की जिंदगी और जहन्नुम नहीं बनाऊंगी। जा रही हूँ मैं इस घर से। खुदा हाफिज। लेकिन अरीबा आपी, इतना तो बता देना, क्या चाह रही हैं आप? अपने घर जा रही हूँ मैं। अगर मुझे पता होता कि एक दिन तुम लोगों पर मैं बोझ बन जाऊंगी तो मैं कभी यहाँ आती ही ना। ऐसी बात नहीं है अरीबा आपी, वो बस मुझे और अम्मी को अचानक गुस्सा आ गया था और कोई बात नहीं है। और फिर एकदम सादिया, क्यों वजाहत दे रही हो? जाने दो उसे जहाँ जाती है। अरीबा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए इस घर से चली जाओ। बल्कि इस घर से नहीं, हमारी जिंदगियों से भी चली जाओ। खुदा के लिए हमें बख्श दो, भूल जाओ हमें, चली जाओ यहाँ से। ये क्या कह दिया आपने? जो बहुत पहले कह देना चाहिए था। अरीबा आपी, घटिया लड़की, अटरली शेमलेस। इतनी गिरी हुई लड़की, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा फारिस से जमल को तलाक दिलवाने के लिए उसे इस तरह फंसवा सकती है। ओ मेरे खुदा, ये लड़की तो कयामत की निशानी लगती है मुझे। अब फारिस को फैसला लेना पड़ेगा, या तो उस लड़की के साथ रहना चाहता है या मेरी बेटी के साथ। जमल बेटी, ठीक किया ना मैंने?
मुझे अब आपके फैसले से कोई इख्तलाफ नहीं है डैड, ना ही मुझे कोई दुख है। फारिस अगर अरीबा को चूज करते हैं तो मुझे तब भी कोई दुख नहीं होगा। मैं बस पूरे इत्मीनान के साथ फारिस से अपने रास्ते अलग कर लूंगी। बस यही हिम्मत मैं देखना चाहता हूँ तुमने जमल। मुझे यकीन है फारिस तुम्हें ही चुनेगा, क्योंकि तुम अरीबा से 1000 दर्जे बेहतर हो। 1000 नहीं मॉम, करोड़ों दर्जे। घर पर नहीं है। अरीबा से मिलने क्या? शायद नहीं, यकीनन वो अरीबा से मिलने गया। क्या चाहता है वो? पता नहीं, उसने कुछ बताया नहीं। इसका मतलब है अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। मॉम डैड नहीं माने। बात अगर सिर्फ उनकी होती तो मैं किसी तरह मना लेता, लेकिन अब बात बहुत खराब हो गई। क्या मतलब है बात खराब हो गई है? जमल के डैड ने शर्त रखी है, मुझे या तुम्हें या फिर जमल को चूज करना होगा। फिर तुमने क्या सोचा है? दीपा, मैं बुरी तरह फंस चुका हूं। जमल को चूज करता तो तुम्हें छोड़ना पड़ता है, तुम्हें चूज करूंगा तो घर वाले छोड़ देते हैं। ओह, तो अब तुम जमल को चूज करने का सोच रहे हो? रीबा, मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम्हारी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। रीबा, तुम हमेशा की तरह इस मसले का हल निकालने के बजाय मुझसे लड़ने शुरू हो गई हो। फारिस, तुम अपनी बातें तो चेक करो। तुम बोल इस टाइम कौन है? मैं देखा। ये क्या है फारिस? मेरा सामान है, मुलाजिम छोड़कर गया। मुलाजिम छोड़कर गया? लेकिन क्यों? डैड ने मेरा सामान भिजवा दिया और साहब पे मैसेज भेजा कि मैं घर ना आऊंगा। ओह, तो अब वो तुम्हें इस तरह ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या मतलब है आपका? ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन मैं तो वही कर रहा हूँ सर, जैसा मुझे करने को कहा गया। एक बार मुझे डैड से बात करने दें। आप जरूर बात करें, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। और हाँ, उनका एक मैसेज और भी है, आप घर भी नहीं जा सकते। कॉल नहीं उठा रहे। तो सर बताएं, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मजबूर हूँ सर, सॉरी। उन्होंने मुझे घर और ऑफिस से निकाल दिया। तो फिर ठीक है ना, मत जाओ वहां पर, कोई जरूरत नहीं जाने की। तुम पागल हो गई हो? मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे क्या मतलब? बिजनेस सेट करो ना अपना। बिजनेस सेट करना इतना आसान नहीं है रीबा, मेरे पास तो अभी कुछ है भी नहीं। फारिस,
तुम ना हमेशा बुद्ध ही रहोगे। मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। मैं तो सोच रहा था कि तुम और जमल। फारिस, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि उस लड़की का नाम मत लिया करो मेरे सामने। नहीं रहना मुझे उसके साथ। रीबा, अपने आप को संभालो। नहीं संभाल सकती, और दोबारा मेरे सामने उसका जिक्र मत करना। अच्छा, मैं नहीं करूंगा उसका जिक्र, तुम फिक्र मत करो। मैं कुछ सोचता हूँ उसके बारे में। सादिया, सादिया। जी अम्मी। मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। तो आप बेड से क्यों उठी? मुझे बुला लेती ना। तुम्हारे पास तुम्हारी खाला खतीजा का नंबर है ना? जी। उन्हें फोन करो, उन्हें अभी बुला लो। इस टाइम? अभी तो बहुत रात हो गई है। एक काम करती हूँ, सुबह बुला लेंगे या हम खुद चले जाते हैं। सुबह तक का वक्त नहीं है सादिया। ऐसा करो, तुम मेरी फोन पे बात करो, अभी जल्दी करो। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं कराती हूँ। जल्दी करो। कुछ दिन ऐसे घर से बाहर रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी, पर खुदा रखे। मैंने फारिस का ऑफिस में दाखिला भी बंद कर दिया। तो आपका ख्याल है कि इन रिस्ट्रिक्शन से वो राह रास्त पे आ जाएगा? तो फिर? मैं अपने बेटे को तो नहीं जानता, लेकिन मैं इस लड़की अरीबा को अच्छे तरीके से पहचान गया हूं। फारिस तो शायद इन हालात में गुजारा कर ले, लेकिन अरीबा नहीं करेगी। वो गरीब फारिस को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम देखना। अम्मी, अम्मी उठे, खाना खा लें। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे भी सख्त भूख लग रही है। अम्मी उठे। अम्मी, 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 मत रो मेरी बच्ची, चुप हो जाओ। कैसे चुप कर जाऊं? क्यों छोड़ के चली गई मुझे मेरी अम्मी? खुदा की अमानत थी, उसने वापस ले ली। मेरे को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था मेरे साथ ऐसा। चुप हो जा मेरी बच्ची। सादिया, हाथ ना लगाए मुझे, दूर हो जाए मुझसे, चले जाए यहाँ से। ये तुम क्या कह रही हो? आपने मेरी अम्मी का कत्ल किया, मारा है मेरी अम्मी को। आपकी वजह से मेरी अम्मी की मौत हुई है। आप सब लोग सुन रहे हैं ना? मेरी अम्मी की मौत इनकी वजह से हुई है, उनके सगी बेटे की वजह से। सादिया जी क्या कह रही हो? सब सुन रहे हैं। ठीक कह रही हूँ मैं। आपने कत्ल किया है उनका, आपने कत्ल किया उनका। मैं अब इस तरह भी चुप नहीं करूंगी। मैं सबको बताऊंगी कि आपकी वजह से मेरी अम्मी की मौत हुई है। आपने मारा है उन्हें अपनी नाफरमानियों की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से आपने कत्ल किया मेरी माँ का। सादिया, मैं तुम्हें कह रही हूँ चुप कर जाओ। चले जाइए यहाँ से, मैं कहती चले जाइए यहाँ से। जाए, जाए। पागल हो गई? जाए, जाए यहाँ से। चले? कहाँ? घर चलते हैं। लेकिन अरीबा, अभी सब यहीं है। हुआ क्या?
सादिया का दिमाग खराब हो गया और अगर मैं मजीद यहाँ रुकी ना तो मेरा दिमाग भी खराब हो जाएगा। बस चले यहाँ। चलो। रोहान तुम कहाँ थे सुबह से? यार वो मैं राफेल के साथ सादिया के घर पे था। क्यों? अरीबा और सादिया की वालदा का इंतकाल हो गया। क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? यार मैं बताना तो चाहता था मगर मॉम डैड ने मना कर दिया। उन्हें पता था अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम जरूर जाओगी और वो ये नहीं चाहते। की बात और है रोहान, तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था। अरीबा और सादिया तो बहुत रो रही होंगी। अरीबा को तो पता नहीं मगर सादिया काफी दुखी थी और उसने तो अरीबा को घर से भी निकाल दिया। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि उसे लगता है उसकी वालदा ने अरीबा की बहुत टेंशन ली थी। ये तो बहुत बुरा हुआ। शायद इसी तरह अरीबा को अपनी गलतियों का एहसास होना था। अरीबा को कभी अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा क्योंकि वो ऐसा साथ रखने वाली लड़की नहीं है। इसका मतलब कि अरीबा के अपने घर में भी उसके लिए जगह नहीं है। खाना खा लो सादिया। भूख नहीं है खाना। कुछ तो खा लो मेरी जान। सादिया बेटा, तुमने सबके सामने ऐसा क्यों बोला अरीबा के बारे में? सबको पता चल जाना चाहिए। बहुत पर्दापोशी कर ली मैंने भी और अम्मी ने भी, अरीबा भी की। ऐसा नहीं कहते मेरे बेटा। हमने अम्मी की जान ले ली है खाला। कोई किसी की जान नहीं लेता बेटा, सबकी जान अल्लाह के हुक्म के मुंतजर होती है। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, दूसरों को मुसीबत में डाल के उनको मौत के मुंह में ढकेल देते हैं। जैसे अरीबा भी ने किया। अच्छा भूल जाओ सादिया। नहीं भूल सकती। पापी ने मेरे को इतनी टेंशन दी कि वो अपनी मौत से जा मिली। आप कुछ नहीं जानती खाला, इस घर में बहुत कुछ हो चुका है। सब जानती हूँ बेटा, मैं तुम लोगों से दूर जरूर थी लेकिन मुझे सब कुछ खबर थी और मैं हमेशा यही दुआ किया करती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। मम्मी ने भी बहुत दुआएं की लेकिन अरीबा भी ठीक नहीं हुई। जो होना होता है ना बेटा, वो होकर ही रहता है। मैं कभी अरीबा आपी की शक्ल भी नहीं देखूंगी। ऐसा मत बोलो, अभी तुम गुस्से में हो। मेरा गुस्सा खत्म हो जाएगा लेकिन मैं अपने फैसले पे कायम रहूंगी।